तो जी बहुत सारे लोग आ चुके हैं। क्या मैच था सर। अच्छा जी ये कमेंट तो उठा लें यार। क्या मैच था सर, देख के ऐसा लगा कि नेवर पुट ऑस्ट्रेलिया इन प्रेशर। एक्चुअली में यही बात देखी भैया। हेजलवुड ने आज जो मैच का ओवर निकाला है, मतलब वो ओवर पूरे के पूरे मैच को फंसा सकता था, ये एक बात क्लियर है। एंड वहां से जिस तरीके से हेजलवुड ने आज बॉलिंग करी है, लिटरली यार, मतलब आरसीबी इज फाइनली होम, वी कैन से दैट। एक बहुत बड़ा अरसा हो चुका था, आरसीबी जो थी मैच को जीत नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत नजदीक पहुंच जा रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि यार चूक कहां हो पा रही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। बट देखिए क्या होता है। बहुत शानदार मैच रहा, बहुत उम्दा मैच रहा। विराट कोहली ने एक बार फिर से वही चीज करी जो वो हमेशा करते हैं। एक बहुत ही स्टेडी इनिंग्स खेली 70 रन्स की, और टीम को उस पॉइंट पर पहुंचाया जहां पर कि आप ये कह सकते हैं कि टीम एक कंसोलिडेटेड पार्ट उन्होंने निभा दिया था इनिंग की शुरुआत में ही, कि एक बेस बन चुका था। लेकिन एक बात यहां पर माननी पड़ेगी, मैं नहीं जानता आप लोग इस बात को नोटिस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। बेंगलुरु के स्टेडियम में अगर आप 206 रन भी सामने वाली टीम को जीतने के लिए दे रहे हो ना, वो जीतने के लिए काफी स्कोर नहीं होता है। आप देखिए राजस्थान रॉयल्स भी वहां पर गिरते पड़ते ही सही, लेकिन पहुंच ही गई थी। अगर वो हेजलवुड के ओवर में इन लोगों ने बेवकूफाना तरीके से शॉट्स ना खेले गए होते, तो कहीं ना कहीं मैच और ज्यादा क्लोज जा सकता था। एंड यू नेवर नो कि आरसीबी एक बार फिर से गलत साइड पर खड़ी होती। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग मैच जीते हैं, इसको डिनाय नहीं कर सकते हैं, और काफी अच्छा मैच जीते हैं, ये बात हमको माननी पड़ेगी। एंड लिटरली जो ये कमेंट लिखा है ना यहाँ पर कि यू कैन नेवर पुट ऑस्ट्रेलियन इन प्रेशर, हमने दिल्ली के लिए मिचेल स्टार्क को देख लिया और अब आरसीबी के लिए हमने हेजलवुड को देख लिया। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया एक मैच विनर एक खिलाड़ी के साथ नहीं बल्कि पूरी टीम के साथ में चलती है। इस टीम के हर खिलाड़ी में जीत का ऐसा जज्बा होता है कि ये लोग जानते हैं कि यार हमको अगर मैच जीतना है तो हमको जीतना है, एट एनी कॉस्ट हमको मैच जीतना है। और उसके बाद किसी बात से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आज सीरियसली बहुत शानदार मैच हुआ है, बहुत जानदार मैच हुआ, और पूरे टाइम ऐसा लग रहा था कि चलो कुछ तो है। क्योंकि 206 रन को जब चेज करने के लिए राजस्थान उतरी, तो सबसे ज्यादा जो उनको जरूरत थी, और वो जरूरत थी उनको एक बेहतरीन स्टार्ट की, जो कि उनको जायसवाल और वैभव ने दी भी। जायसवाल ने तो भुवनेश्वर की पहली बॉल को ही गर्दा उड़ाकर छक्के के लिए भेज दिया था। तो ये बात है कि भाई टीम जो थी एक कहीं ना कहीं मेंटली इस बात को लेकर तैयार थी कि वी हैव टू पुट प्रेशर ऑन आरसीबी राइट फ्रॉम द फ्रंट। और शुरुआत जिस तरीके की उनको मिली थी, उस शुरुआत ने कहीं ना कहीं इसके इशारे भी बता दिए थे कि नहीं यार, ये टीम जो है आज खेलने के लिए तो आई है। लेकिन देखिए क्या होता है ना, जब टारगेट बड़ा सेट होता है, तब आपको ना चेस करते टाइम स्पेशली आपको ना बहुत बहुत प्यार से, बहुत नजाकत से खेलते रहना पड़ता है, खेलते रहना पड़ता है। आपको कम से कम एक ऐसा बैट्समैन चाहिए होता है जो थ्रू आउट आपकी इनिंग्स को लेकर चले, स्पेशली जब चेज कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है ना, नए बैट्समैन के लिए आकर इतने बड़े टारगेट को लेकर माइंडसेट बनाना और फिर उसको लेकर खेलना, उसके पीछे जाना कभी भी आसान नहीं होता। तो ऐसे में ये एक बात जरूर रहती है, और यही चीज शायद राजस्थान की इनिंग्स में हो नहीं पाई, जिस कारण से आज वो लोग इस मैच में गलत एंड पर खत्म हुए हैं। बट राजस्थान ने वैसे ही खेला जैसा कि वो पूरे इस बार के आईपीएल में खेलते हुए आए हैं। एंड बिलीव मी, ये मैच ऐसा था नहीं जिस मैच को देखकर ये कहा जा सके कि यार इस मैच में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या बोलूँ मैं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा लगा ही नहीं कि राजस्थान जो है इस पूरे आईपीएल में कुछ अलग करने के लिए आई। देखिए शुरुआत से ही जब आपके साथ में कंट्रोवर्सीज जुड़ जाती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक खराब हो जाती हैं। ये देखो सौरभ ने बहुत सटीक बात कही है कि आरआर थर्ड टाइम सेम सिचुएशन में हारी है। मतलब आप एक तरीके से जीत की दहलीज पर पहुंच गए हैं, जीत को अपने हाथ से आप दबोचने ही वाले हैं, और सडनली आपके हाथ से वो जीत निकल जाती है। ऐसा जब बार बार होता है, तो जो सबसे लॉयल फैंस होते हैं ना ऐसी टीमों के, वो फिर थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि यार आखिर ये क्या चक्कर, क्या है समस्या, ये हो जाती है। अब जैसे अगर हम लोग बात करें राजस्थान के ही ओवर्स की, अगर हम लोग बात करें कि भाई किस तरीके से ओवर गए हैं, तो 19th ओवर जो गया है, हेजलवुड ने जो 19th ओवर डाला था आरसीबी के खिलाफ, आरसीबी के लिए, उस ओवर में सिर्फ 1 रन दिया था हेजलवुड ने और 2 विकेट निकाले थे। सिर्फ 1 रन दिया था, और आखिरी के 2 ओवर में जीतने के लिए इन लोगों को 17 रन चाहिए थे, 12 बॉल में 17 रन। वहां पर हेजलवुड ने आकर सिर्फ 1 रन दिया और 2 विकेट निकाले। उसके बाद आखिरी ओवर यश दयाल ने डाला, हालांकि तब तक बहुत हद तक चीजें निकल चुकी थी, बट स्टिल
दयाल साहब ने भी आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन दिए और 2 विकेट निकाले। मतलब कि आखिरी की 12 बॉलों में राजस्थान ने 6 रन बनाए और 4 विकेट गंवा दिए। 6 रन बनाकर आप आखिरी के 2 ओवरों में कभी भी मैच नहीं जीत सकते हो, चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हो चाहे आप बाद में बैटिंग कर रहे हो। तो राजस्थान ने यहां पर एक बहुत बड़ा बेसिक ब्लंडर तो यही कर दिया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक नोटेबल ओवर्स गए जहां पर कि मैच राजस्थान के लिए पलटा। 10th ओवर में इन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए थे, 1 विकेट गंवाया था। और कुछ ऐसा ही गया था इनका 13th ओवर में, जहां पर कि 13th ओवर में राजस्थान ने सिर्फ 4 रन बनाए थे। और वहां पर एक जो सबसे बड़ी चीज हुई थी, वहां पर कैच ड्रॉप हुआ था जुरेल का। और कहीं ना कहीं देखिए जुरेल की जो पारी रही है ना, उसके बारे में भी आने वाले समय में काफी बातें होंगी, क्योंकि जुरेल की पारी ऐसी पारी थी जिसको कि देखकर ऐसा लग रहा था कि यार बंदा ना वो शैकल्स को तोड़ ही नहीं पा रहा है। मतलब अगर हम लोग जुरेल की पारी की बात करें, आप जरा समझ कर देखिए कि जुरेल ने कैसी पारी खेली है। मैच के कॉन्टेक्स्ट में वो बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा था कि कहीं जगह तक फिट बैठ पा रहे हैं। बंदे ने 34 बॉल से 47 जरूर बनाए हैं, बट एक टाइम ऐसा था कि ये रन बॉल ही चल रहे थे। इवन जो मैंने अभी आपको ड्रॉप कैच वाली बात बताई ना, ये 10th ओवर में बंदे का ड्रॉप कैच हुआ था। उस समय पर 10th ओवर में, जी हाँ 10th ओवर में हुआ था। उस समय पर 16 बॉलों पे 16 रन बनाकर खेल रहे थे महोदय। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं चीज़ें जो थी वो राजस्थान के लिए उतनी अच्छी नहीं जा रही थी जितनी अच्छी जानी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर चीज़ें तो मतलब दिक्कत देती हैं। ये हुआ था 13th ओवर में हुआ था। 13th ओवर में सिर्फ 4 रन आए थे और कैच ड्रॉप हुआ था। यहाँ पर ध्रुव जुरेल बैटिंग कर रहे थे, फील्डर थे शर्मा जी। तो वहां पर ये पूरा कर्मकांड हुआ था। बॉलर यहाँ पर सुयश शर्मा थे, उनकी बॉल पर ये पूरा हुआ था। और जुरेल वहां पर काफी मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, 16 बॉलों में सिर्फ 16 रन बनाकर खेल रहे थे। और उसके बाद ही वेंट ऑन टू स्कोर 47 रन्स, लेकिन फिर भी वो जीत के कॉज में नहीं आया। शुरुआत पहली बॉल की अगर बात करें तो भैया काफी अच्छी हुई थी। जायसवाल ने पहली बॉल पर छक्का उड़ा दिया था, लेकिन उसके बाद की 5 बॉलों पर सिर्फ 2 रन आए थे। ये बात भी हमको नहीं भूलनी चाहिए। बट जो सेकंड ओवर आया, उस सेकंड ओवर में 18 रन आए। मतलब पावर प्ले एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि काफी अच्छा गया था राजस्थान का। एंड पावर प्ले में उन लोगों ने एक चीज जो मेक श्योर करी थी वो ये था कि बहुत तरीके से उन्होंने इनिंग को सेट कर लिया था। मतलब पावर प्ले जो गया था इसमें इन लोगों के 72 रन बन गए थे। हालांकि 2 विकेट इन्हें जरूर खो दिए थे, लेकिन उन 2 विकेट के गिरने के बावजूद भी राजस्थान एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में था। नीतीश राणा प्लस रेयान पराग, इन दोनों ने काफी अच्छा एक बेस तैयार कर लिया था। दोनों को ही स्टार्ट मिल गया था। वो एक बात अलग है कि उस स्टार्ट को ये दोनों ही बल्लेबाज कन्वर्ट नहीं कर पाए। पहले नीतीश राणा आउट हो गए 22 बॉलों में 28 रन बनाकर, एंड देन रेयान पराग आउट हो गए 10 बॉलों में 22 रन बनाकर। दरअसल अगर हम पूरी इनिंग की बात करें राजस्थान की, तो ये सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक निकल कर इस इनिंग का सामने आया वो ये है कि इनको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो थ्रू आउट द इनिंग खेल कर जाता। मतलब ऐसे खेल कर जाता कि आपको लगता कि नहीं यार ये बंदा जो है मैच निकाल कर जाएगा। देखिए हम लोग जो है बार बार हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं विराट कोहली को कि विराट कोहली खुद के लिए खेलता है, स्टैट्स पैडलिंग करता है, स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं करता। हम लोग बहुत बातें करते हैं, बट यू हैव टू एग्री कि विराट कोहली अगर इस तरह के चेजेस में खड़े होते हैं, फिर भले ही वो 130 140 के स्ट्राइक रेट से खेलें, बट बंदा मेक श्योर करता है कि उसकी टीम जीत कर जाए, फिर वहां पर कोई चूक नहीं होती है। तो आपको इस बात के लिए विराट कोहली को पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा कि कम से कम बंदे को यह पता है कि मुझे मैच को जिताना कैसे। और देखिए ये जो चीज होती है ना, ये भी हमेशा हर किसी के बस की बात नहीं होती। हमेशा ये चीजें भी हर किसी के बस की बात नहीं होती हैं। तो आपको इस चीज को एक्नॉलेज तो देखिए कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। गुरु ने यहां पर लिखा है भैया कि भुवी को लास्ट ओवर नहीं देना है, सामने वाली चेज करे। ये बात तो खैर देखिए प्रूव है, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार जो है शुरुआत के ओवर्स में काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं वेरिएशंस के साथ में। बट कभी कभी जब उनका ऑफ डे जाता है तब लैक ऑफ स्पीड जो है, जो हम लोग सेम चीज संदीप शर्मा के साथ में देखते हैं कि संदीप शर्मा के पास में वेरिएशंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे वेरिएशंस हैं। बट देखिए क्या होता है ना, कई बार स्पीड जो काम कर जाती है ना, वो काम ना वेरिएशन नहीं कर पाते। और लास्ट के ओवर्स में बैट्समैन के बॉल अगर बैट पे आ गई तो फिर आप मतलब स्पीड अगर आपके पास नहीं है तो वेरिएशन का ज्यादा कुछ हो नहीं पाता है। राजस्थान की अगर हम बैटिंग की बात करें तो देखिए स्टार्ट सबको मिला, लेकिन आखिर तक कोई लेकर नहीं गया मैच को। जैसे जायसवाल ने 49 बनाए, सिर्फ 19 बॉलों में 49 बनाए, 257 का स्ट्राइक रेट था। बहुत शानदार बैटिंग करी आज बंदे ने। इसके अलावा वैभव ने 16 रन बनाए, नीतीश राणा ने 28 बनाया, रेयान पराग ने 22 बनाए, ध्रुव जुरेल ने 47 बनाए, हिटमैन ने 11 बनाया, शुभम दुबे ने 12 बनाए। बट कोई भी बैट्समैन जो मैंने कहा ना, ऐसा नहीं था जो ये बोले कि नहीं यार मैं इस मैच को आखिर तक लेकर जाऊंगा। और देखिए
भले ही आप कहें कि टी20 क्रिकेट जो है ताबड़तोड़ क्रिकेट है, लेकिन ऐसे में भी आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए होता है जो ये बोले कि भैया मैं मैच आखिर तक ले जाऊंगा। अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग आज मतलब देखिए हाई स्कोरिंग मैच था, तो इकोनॉमी तो देखिए ऊपर गई है। तो ऐसे में भुवी ने 4 ओवर 50 रन दिए, 12.5 की इकोनॉमी, 1 विकेट निकाला। यशदयाल ने 3 ओवर में 33 रन दिए, 11 की इकोनॉमी, 1 विकेट निकाला। रोमारियो शेफर्ड ने 1 ओवर में 15 रन दिए, 15 की इकोनॉमी रही। सुयश शर्मा, कृणाल पंड्या ने अपने ओवर के 4-4 ओवर के कोटे में, मतलब 8 ओवर में इन दोनों ने मिलकर 60 रन दिए, 7.75 की इकोनॉमी दोनों की रही। बट जो स्टैंड आउट प्लेयर रहा इस मैच में वो रहा जॉश हेजलवुड। 4 ओवर में 33 रन जरूर दिए, लेकिन बंदे ने 4 विकेट निकाले, और ऐसे विकेट निकाले कि पूछिए मत। और उसमें भी सबसे अहम ओवर तो 19th ओवर था जो जॉश हेजलवुड ने डाला, और वहां पर सिर्फ 1 रन आया उस ओवर में और 2 विकेट आए। देखिए बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी चलते हैं, और ऐसे ही मैचेस में पता चलता है कि किस खिलाड़ी का मेंटल स्टेट कितना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो अपनी टीम को इतनी स्ट्रांग पोजीशन में लेकर जा सकता है। हेजलवुड ने बहुत उम्दा बॉलिंग करी, बहुत शानदार बॉलिंग करी, इस फैक्ट को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम लोग आरसीबी की बैटिंग करें तो देखिए, बैटिंग की बात करें तो देखिए आरसीबी की बैटिंग ऑब्वियस सी बात है, विराट कोहली एक बार फिर से अब उस जोन में जा चुके हैं जहां पर कि पूरी टीम की बैटिंग उनके ही इर्द गिर्द घूमती है। एंड देखिए यही होती है एक बड़े खिलाड़ी की निशानी। बंदे ने एकदम से जो ऑरेंज कैप की जो रेस चलती है ना, उसमें 8वें नंबर से दूसरे नंबर पर जंप लगा दी। जो आईपीएल के बारे में कहा जाता है बार बार कि यार ये शुरू तो मार्च अप्रैल में हो जाता है, लेकिन जो असली मुकाबला देखने के लिए मिलता है वो मई के आसपास से शुरू होता है। और देखिए आईपीएल में अब वही टसल शुरू हो चुकी है। विराट कोहली जो कि खब्बू बल्लेबाज हैं इस टूर्नामेंट के, जो कि संन्यास ले चुके हैं इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट से, अब उस बंदे ने अपना मेटल दिखाना शुरू किया है कि भैया हमको आप लोगों ने कैसे इग्नोर कर दिया, हम भी तो इस टूर्नामेंट को खेल रहे हैं। हाँ, अभी तक टॉप रन्स की टैली में दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन भैया अब जो बंदा है बिल्कुल फॉर्म में आ चुका है। अब जो बंदा है बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है कि यार हाँ, ये बंदा अभी भी खड़ा हुआ है यहाँ पर, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम लोग स्टार्ट्स की बात करें, मोस्ट रन्स की बात करें, तो मोस्ट रन्स के मामले में विराट कोहली जो है अब टैली में लगातार ऊपर 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 आते जा रहे हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है आने वाले मैचेस में भी विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ और सिर्फ सुधरनी है, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। विराट कोहली ने एक्चुअली में देखिए जिस तरह से परफॉर्मेंस हाल के समय में दी है, इस बार के आईपीएल की भी अगर हम लोग बात करें तो देखिए बंदा जो है ना एक तरीके से आप कह सकते हैं इतना क्लिनिकल तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि आप उस बंदे को ना चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि विराट कोहली तेज खेले या ना खेले, लेकिन वो जो रन स्कोर करते हैं उसका इंपैक्ट टीम के ऊपर जाता ही जाता है। बंदे जिस तरीके से खेल रहे हैं वो ऑब्वियस सी बात है, ये बताता है कि यार ये बंदा अगर खड़ा हुआ है क्रीज के ऊपर तो ये टीम को मतलब आगे तक लेकर जाएगा। ये बंदा ऐसा नहीं है कि टीम को बीच मझधार में छोड़ देगा। और आज भी विराट कोहली ने एक वैसी ही पारी खेली है। अभी तक आईपीएल की अगर हम बात करें तो विराट कोहली केकेआर के अगेंस्ट 59 बना चुके हैं, एमआई के अगेंस्ट 67 बना चुके हैं, आरआर के अगेंस्ट 67 बना चुके हैं। लास्ट मैच पंजाब के खिलाफ हुआ था उसमें 73 मार चुके हैं, और आज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 70 मारे। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 5 हाफ सेंचुरीज जो हैं वो अभी तक विराट कोहली इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी मार चुके हैं। इसके अलावा एक 22 और एक 31 और उनके खाते में है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ 2 मैचेस ऐसे गए हैं। एक पंजाब किंग्स के खिलाफ गया था जो कि 18 तारीख को मैच हुआ था, उसमें विराट कोहली 1 रन पर आउट हुए थे। और इसके अलावा गुजरात के खिलाफ 2 अप्रैल को मैच हुआ था, वहां पर 7 रन पर विराट कोहली आउट हुए थे। एक उस मैच में विराट कोहली का रेयर फेलियर आया था। इसके अलावा विराट कोहली का कोई फेलियर निकल कर नहीं आया। बंदा हर मैच में ताबड़तोड़ परफॉर्म कर रहा है और अपनी टीम को हर मैच में जीत के मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर रहा है। और आपको एक बड़े बैट्समैन से यही चाहिए होता है कि वो बड़े मैचेस में आपको मैच निकाल कर दे। इस समय पर जो राजस्थान रॉयल्स की स्थिति है देखिए वो बहुत दयनीय हो चुकी है, क्योंकि उनके पास में वो एक स्टार बैट्समैन नहीं है जो हर साल उनको लेकर जाता था आखिरी तक। चाहे अब आप उसको संजू सैमसन कह सकते हैं, चाहे आप उसको जॉस बटलर कह सकते हैं। जॉस बटलर पिछले काफी समय से राजस्थान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट अब वो नहीं है, एज सिंपल एज दैट। बॉलिंग की बात करें तो राजस्थान की बॉलिंग आज बिल्कुल बिखरी हुई सी रही। कप्तानी कर रहे थे रेयान पराग, एंड ऑब्वियस सी बात है, एक नया नवेला कप्तान आता है तो नौसिखियापना तो अपना दिखाई देता है, और यहाँ पर वही चीज़ उनकी दिखाई भी दी। टेबल की तरफ चलें तो मैंने कल जब मुंबई मैच जीता था तब मैंने कहा भी था कि अगर आज के मैच में आरसीबी जीत जाता है तो आरसीबी अपनी जगह को कंसोलिडेट करने की ही कोशिश करेगा। और अब जो मुकाबला है वो आरसीबी और मुंबई के बीच में ही एक तरीके से शुरू हो गया है। दरअसल आरसीबी और मुंबई दोनों के ही 9 मैचेस हो चुके हैं। एंड अगर हम विन्स की बात करें तो जहां आरसीबी ने 6 मैचेस जीते हैं तो वहीं पर मुंबई ने 5 मैचेस जीते हैं।
तो आरसीबी जो है अब पॉइंट्स टैली में तीसरे नंबर पर है। नंबर 1 पर गुजरात बैठी हुई है, दूसरे पर डीसी बैठी हुई है, तीसरे पर आरसीबी बैठी हुई है एंड चौथे पर एमआई है। इसके अलावा 5वें पर पंजाब है और 6वें पर लखनऊ है। इन्हीं 6 टीमों के बीच में इस समय खींचतान चल रही है कि आखिर कौन सी वो 4 टीमें होंगी जो कि प्लेऑफ में बैठेंगी। गुजरात और डीसी अपने आप को बहुत सिक्योर करके बैठे हुए हैं एक तरीके से अभी देखें तो, लेकिन क्योंकि इस टूर्नामेंट में काफ़ी ज़्यादा मैचेस होते हैं और टीम्स काफ़ी ज़्यादा डीप जाती हैं, 13-14 मैचेस होने हैं पर टीम, तो ऑब्वियस सी बात है अभी काफ़ी गेम बचे हुए हैं। अभी एक तरीके से 8-8, 9-9 मैचेस हुए हैं सभी टीमों के, तो 5-5 मैचेस एक तरीके से अभी भी टीमों के बचे हुए हैं। 5 मैचेस में काफ़ी कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। हमने देखा ही है एमआई के साथ में, भाई आखिरी के 4 मैचेस में जीत का चौका उस टीम ने जो मारा, एकदम से प्लेऑफ की कंटेंशंस में वो आ गई है। अब कई सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि यार ये तो अंबानी का जादू है जो चल गया है, वरना ऐसे तो कोई नहीं करता। पर देखिए आपको समझना पड़ेगा, जब तक एमआई हार रही थी तब तक सब लोग उसकी बुराई कर रहे थे, और जीतने लगी तो बोल रहे हैं भैया ये तो गलत चीज़ें हो रही हैं। ऐसा ये सब चीज़ें नहीं होती, हमको इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहिए। देखिए क्रिकेट एक एन्जॉयमेंट के लिए है, आप उसको जितना एन्जॉय करेंगे उतना ही बेहतर होगा। कुछ एक कमेंट्स और ले लेते हैं। यहाँ पर एक और कॉमेडी, अरे भैया यार पहली बार आरसीबी की बॉलिंग देख के ऐसा लग रहा था कि आरसीबी अब पूरे बैलेंस टीम बन गई है। मैं तो बस यही दुआ कर रहा था कि भाई घर में ये लोग जीत जाएं, कम से कम आरसीबी वालों को, जो लोग बिल्कुल डाई हार्ड तरीके से सपोर्ट करते रहते हैं हर साल दर साल, उनको तो कुछ अच्छा देखने के लिए नसीब हो। संदीप शर्मा हैज़ बीन गिविंग so मैनी वाइड्स एंड राजस्थान रॉयल्स हैज़ बीन लूजिंग बाय वेरी लेस मार्जिन, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट थ्रोइंग वाइड्स। अब देखो ऐसा होता है ना कि जो एक्स्ट्राज होते हैं ना, एक्स्ट्राज ना हर मैच में बहुत ज़्यादा एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो 10 लोग बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो एक और प्लेयर जो होता है ना वो आपका एक्स्ट्रास के तौर पर जुड़ जाता है, अगर आप उस चीज़ को इग्नोर ना करें तो, है ना। अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 15 रन एक्स्ट्रास दिए थे आरसीबी की इनिंग्स में, किसने, राजस्थान के बॉलर्स ने। वहीं अगर हम बात करें आरसीबी के बॉलर्स की, तो इन लोगों ने सिर्फ 5 रन एक्स्ट्रा दिए। तो देखिए 10 रन का तो एक बड़ा अंतर वहीं पर आ गया। अगर आप जीत के मार्जिन को देखें तो जीत का मार्जिन रहा है 11 रन और एक्स्ट्रास का अंतर रहा है 10 रन। अब आप मेरे हिसाब से इशारा समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ जा रहा है। तो एक्स्ट्रास जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी मैच की हार और जीत में। और जब हम बात करते हैं कि T20 क्रिकेट की, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर कि आपको मार्जिन्स के साथ में खेलना पड़ता है, और यहाँ पर भी मार्जिन का गेम चल रहा है एक तरीके से। लगता है इस बार माल्या भीख मांगा है लंदन के सड़कों पे, प्लेयर खरीद रहा है सामने वाली टीम का। लियो, मतलब मुझे ऐसा समझ में नहीं आता कि आखिर ये चीज़ क्यों लगती है लोगों को कि जब भी कोई टीम मैच जीत रही है तो वो सामने वाले को खरीद के ही जीत रही है। मतलब ये एक बहुत ही बेसिक सी घटिया मेंटालिटी है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। दिवीन ने लिखा है कि राजस्थान रॉयल्स इज सफरिंग फ्रॉम अ क्रॉनिक डिसीज ऑफ चोकिंग व्हाइल चेजिंग। द टॉप ऑर्डर परफॉर्म्स वेल बट सब्सिक्वेंटली द मिडिल ऑर्डर नोज डाइव्स स्ट्रेट इनटू अ डिफीट। आई फील बैड फॉर राहुल द्रविड़। आप इस बात को समझिए ना, आप जब भी इतना बड़ा स्कोर चेज कर रहे हो, आप 200 को भी छोड़ दीजिए, अगर आप 180 भी चेज कर रहे हो, आपको 9 का रन रेट मेंटेन करना है, तो ऐसे में आपको एक बैट्समैन तो चाहिए होगा कि जो खड़ा रहे वहां पर, जो कि आपको इस बात को लेकर प्रूव करके दे कि नहीं यार, मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं आपको इस मैच को निकाल कर दूंगा, है ना, मैं आपको इस मैच को निकाल कर दूंगा। कम से कम ये बात को कहने वाला कोई खिलाड़ी तो हो, लेकिन वो रहता ही नहीं है। आयुष ने पूछा है भैया कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, वो हेजलवुड बना भाई, हेजलवुड 1 नंबर बॉलिंग करिए। ईशान ने सही बात कही है। आईपीएल ऑडियंस की फिलॉसफी है कि अपनी टीम जीती तो स्किल है और दूसरी टीम जीती तो फिक्सिंग है। एक्चुअली में यही फैक्ट है, और बातें भी ऐसी ही होती हैं यार। भाई राजस्थान आरसीबी के स्पिनर्स को खेल ही नहीं पा रही थी, बताओ क्या दिन आ गए, क्या दिन आ गए हैं भैया। मतलब एक समय पर ऐसा लगता था कि राजस्थान जो है वो तो स्पिनर्स की बिल्कुल फौज है, और आज देखिए शेन वॉर्न, द ग्रेट शेन वॉर्न एक समय पर उस टीम के साथ थे। क्या बोले, लेकिन ठीक है, समय आता है भाई, समय तो ऐसा ही है। कृणाल पांड्या ने भी 2 विकेट निकालने, कोई कृणाल का भी फैन आया था, मेरा कमेंट मिस हो रहा है मुझसे, वो कहाँ चला गया भाई, कहीं तो भी ऊपर नीचे हो गया। लेकिन हाँ, कृणाल पांड्या ने भी आज 2 विकेट निकाले हैं, तो उसका भी अप्रिसिएशन बनता है। लॉर्ड कृणाल पांड्या, ये आ गया कमेंट, बहुत बढ़िया। आरसीबी को पावर प्ले में रन बचाने एंड विकेट गिराने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अरे यार देखो, आज तो ऐसा है कि अब यार यशस्वी जायसवाल का बल्ला चल गया। 19 बॉलों में ही अब बंदा कोई आपको ठोक के चला जाए तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। और
जायसवाल जब बल्ला फेंकना शुरू करता है तब अच्छे अच्छे को समझ में नहीं आता है कि यार अब किस तरीके से इस सिचुएशन से डील किया जाए, क्योंकि उस बंदे का ना तरीका ही कुछ अलग है। वो बंदा ना एक अलग ही तरीके से गेम खेलता है और वहाँ पर सीरियसली समझ में नहीं आ पाता कि यार इस सिचुएशन से किस तरीके से टैकल किया जाए। बट आपका काम है कि भैया आप लगातार बॉलिंग करें और इस तरीके से बॉलिंग करें कि यार चीज़ें जो हैं रुके ना, है ना, रुके ना। कई बार होता है, हम देखते हैं कि जब कोई प्लेयर इस तरह के फॉर्म में होता है तो उसका मोमेंटम तोड़ने की कोशिश करी जाती है, बट जब प्लेयर इस तरीके से कूट रहा हो ना, तब ज़्यादा कुछ ना करने के लिए बॉलर के हाथ में भी बचता नहीं है। दिस इज जितेश रिव्यू सिस्टम एंड विकेट कीपर ऑफ द सीजन, ऐसा कह सकते हैं भैया। ये बात आपकी थोड़ी सी मानने लायक है। राजस्थान रॉयल्स इज बिग यूजर ऑफ डाइजेशन पिल, दे कंज्यूम अ लॉट व्हेन स्टार्ट इनिंग्स एंड मेक शिट एट द लास्ट। बल्कि आज तो यार अच्छा खेले थे शुरुआत में, बस आखिरी में आके फिर भी हक दिया, वो एक बात अलग है। कुछ भी बोलो, जीती आरसीबी है, बस बॉलिंग अच्छी की एंड में। देखो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो आरसीबी की बॉलिंग अच्छी थी या फिर राजस्थान रॉयल्स वाले जो थे कहीं ना कहीं आज पैनिक कर गए थे एंड उनको समझ में ही नहीं आया कि आखिर किस तरीके से हमको चीज़ों को टैकल करना है। एक क्या होता है ना, कई बार होता है, जैसे ईशान किशन के साथ हुआ था लास्ट मैच में, ब्रेन फेट, समझ में ही नहीं आता मूवमेंट में कि भैया क्या करें, किस तरीके से चीज़ों को हम टैकल करें। शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही चीज़ हुई है। कृणाल को भी अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। अरे बिल्कुल मिलना चाहिए भाई, बंदे ने 2 विकेट निकाले हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, एकदम सटीक तेज बॉल कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि स्पिनर नहीं कोई मीडियम पेसर बॉलिंग कर रहा है। बिल्कुल, कैसे इग्नोर कर सकते हैं यार कृणाल पंड्या।